मॉर्निंग फ्रॉम औरंगाबाद, जिसको हम संभाजी नगर भी कहते हैं। और हम लोग रात को यहाँ पे अजंता केव से आए थे। लगभग 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था और रात को बहुत लेट हो गया था, इसलिए हम लोगों ने वीडियोस नहीं बना पाया। ये हमारा क्रांति स्क्वायर, जो कि एक बहुत ही यहाँ पे जाना माना लोकेशन है, उसके पास ही हमारा होटल है टाउन हाउस करके। यहाँ से अब हम लोग मॉर्निंग में रेडी हो चुके हैं, चेकआउट कर रहे हैं एक्चुअली। और मतलब अब हम लोगों का बहुत एक्साइटिंग डे है। आज दिवाली का दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है आज। और हम लोग जा रहे हैं एलोरा केव्स के पास। वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है हमारा, घृतनेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से बस स्टैंड थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। अब क्योंकि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोगों को होटल ऑनलाइन ही बुक करना पड़ा था। थैंक गॉड कि ये होटल बहुत अच्छा था। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन बुक करने पे अच्छा नहीं मिलता है। और रात का समय था, मज़ा आ गया एकदम। अब थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर बस स्टैंड है। बस स्टैंड जाएंगे हम लोग। वहाँ से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा एलोरा केव्स का। और वहाँ से फिर देखते हैं कि क्या हम लोग औरंगाबाद रिटर्न आएंगे यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए, पुणे जाने के लिए, या डायरेक्ट पुणे नहीं नासिक जाने के लिए, और फिर या फिर डायरेक्टली वहाँ से चल लेते हैं। तो आज का हमारा प्लान बस इतना फिक्स है कि हमें एलोरा केव्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है और मंदिर का दर्शन करना है। लेकिन अब हम लोग को ऑटो लेके और चलना चाहिए। लेट्स गो टू एलोरा केव। ऑटो में अभी हम लोग हैं और सनराइज हो चुका है। बस हम लोगों को मिल गया है एलोरा जाने के लिए। जा रहे हैं एलोरा केव्स की ओर और बस 4 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम लोग को एक हिस्टोरिकल टॉम्ब देखने को मिलता है, औरंगजेब आलमगीर का, जो कि एक बड़ा सा मुगल एम्परर था। सब लोग जानते हैं उसके बारे में। यहीं पे उसका टॉम्ब है। इसी बस से हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए। जब आप अजंता और एलोरा केव्स घूमने आते हैं तो एलोरा केव्स के पास एक बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है घृतनेश्वर। और ये ज्योतिर्लिंग मराठा आर्किटेक्चर में बना हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव को कंपैशन फॉर्म में दर्शाया गया है। कितनी अजीब बात होती है ना, मतलब हम प्लान कहीं और का करते हैं और उसके साथ ही हम लोगों को कितने सारे और गिफ्ट्स मिल जाते हैं। जैसे हमेशा से मेरा मन था कि अजंता एलोरा केव्स एक्सप्लोर करना है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को देखना है, एंशिएंट आर्किटेक्चर को देखना है। लेकिन ये जो मंदिर है ये भी बहुत ही प्राचीन है और इसकी कथा तो अजंता एलोरा केव से भी प्राचीन जाती है, जैसा कि अभिषेक ने बताया। मंदिर के अंदर फोटोज़ और कैमरा अलाउड नहीं था। जस्ट इसके बगल में ही एक छोटा सा मतलब दूसरा मंदिर बनाया गया है, जहाँ से हम लोग मंदिर का थोड़ा सा आर्किटेक्चर अनुभव कर सकते हैं। अंदर जाने में बहुत मज़ा आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये हुआ है कि शर्ट खोलना पड़ता है आपको, मतलब इवन आप बनियान भी नहीं, अगर आप मेल हो तो आपको बनियान वगैरह नहीं पहनना है। और यही शायद मराठा संस्कृति है इन लोगों की। हम लोग के लिए थोड़ा सा वियर्ड लगा है क्योंकि वो अभिषेक को बोले हैं कि भाई अपना कुर्ता निकाल दीजिए, और हम लोग के साइड के जो लोग आए थे वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहे थे। बट फिर उन लोगों को भी लगा है कि सच में शिवा के पास जाना है तो कम्प्लीटली नेकेड फॉर्म में जाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि मेल को इस चीज़ का ज़्यादा अलायंस है, फीमेल तो कहीं भी जाएगी तो वो अकॉर्डिंग टू द डेकोरम जाना पड़ता है। और जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं गर्भगृह में, इतना मतलब खूबसूरत शिवलिंग है। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी एकदम अलग होती है, शायद इसलिए क्योंकि हम लोग बचपन से सुने हैं कि ये इनके अंदर एक अलग शक्ति होती है, और इतना रिपीटेटिव वे में हम लोग सुने हैं कि सच में महसूस होता है कि इस ज्योतिर्लिंग में अलग तरीके की ज्योति है। ब्लेसिंग्स लेके हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर दर्शन भी किए हैं। वहाँ रुद्राभिषेक भी हो रहा था। अगर आप चाहें तो पहले से बुक करके रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, करा सकते हैं, और फिर बाहर आके थोड़ी देर मेडिटेट भी किया जा सकता है। खैर ज़्यादा देर आपको वहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की आशंका होती है। साफ़ सफाई भी वो लोग करते रहते हैं। बाहर में एक बैल था जिससे कि मंदिर का दूध निकल रहा था, उसको भी लोग टच कर रहे थे। और जगह जगह से लोग, साउथ इंडियन पीपल ऑफ कोर्स, महाराष्ट्रियन, एंड उनका तो अपना खुद का कुल देवता ही है ये मराठी लोगों का। और विश्व के मतलब हर जगह से लोग आते हैं जो हिंदुज़म में इंटरेस्ट रखते हैं। और हिंदुओं के लिए तो ये सदियों से आस्था का केंद्र रहा हुआ है। जब भी वो आते होंगे तो वेस्टर्न घाट्स की इन जंगलों से, अभी तो खैर थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन यहाँ घने घने जंगल, अभी भी हम लोग को घाट्स जब हम लोग आते हैं तो उसको क्रॉस करके हम लोग बस से आए हैं। पहाड़ियाँ, ऐसा लग रहा था शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर के लिए आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप हिमालयाज़ में नहीं है। इस तरीके के घाट्स हैं यहाँ पे। घाट्स मतलब महाराष्ट्र में घाट्स को, पहाड़ को ही घाट कहा जाता है। और अब क्योंकि लगभग 8:30-9 बज चुके हैं, हम लोगों को एलोरा केव एक्सप्लोर करने जाना है, जो मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हो सकता है हम लोग पैदल ही वहाँ तक चले जाएँ।
कुछ नाश्ता वगैरह करके हम लोग जाएंगे। और यहाँ मुगल आर्किटेक्चर भी बहुत सारा है, जैसे कि पास में ही हम लोगों ने दिखाया आते वक्त हम लोगों को दौलताबाद फोर्ट, जिसको कि देवगिरी फोर्ट, इतना मुगल हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, मराठा स्टोरी का ताना बाना, कि यहाँ पे हर जगह हम लोगों को वो आर्किटेक्चर देखने को मिल जा रहा है। मतलब हम लोगों ने देखा कि औरंगजेब का भी लास्ट राइट यहीं पे किया गया है, इसीलिए शायद इस जगह को औरंगाबाद कहते थे, जो कि अब नाम बदल के इसको संभाजी नगर कहने का शुरू किया गया है। लेकिन अभी भी पोस्टर्स पे आपको औरंगाबाद लिखा हुआ ही मिलेगा। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, मतलब इट्स डेफिनेटली लुक लाइक अ मुगल आर्किटेक्चर। और ये हमारा मंदिर है जो सदियों से इतनी सारी कहानियों को देखते हुए रीबिल्ड कराया इसको फिर से मराठास ने। अहिल्याबाई ने भी इसको रीबिल्ड कराया, संभाजी महाराज ने भी कराया। तो यहाँ की लोकल आस्था से तो रिलेटेड है ही, पूरे ऑल ओवर इंडिया की आस्था से रिलेटेड है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओम नमः शिवाय। एलोरा केव सामने है हमारे, यहाँ से चालू होगा और उसके पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आलू पराठा दही, और ये आया है मिर्ची जो कि मिर्ची एकदम, मतलब यहाँ पे हर चीज़ में इतना मिर्च डाल रहे हैं ये लोग महाराष्ट्र में। और ये हमारा बड़ा पाव मिर्ची के साथ आप देख सकते हैं। फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग एलोरा केव के अंदर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एलोरा केव में भी हम लोग केव नंबर 16, जो कि यहाँ का हार्ट है, जो कैलाश टेम्पल है, उसके अंदर है हम लोग। ये आर्किटेक्चर और ये कलर देख के तो मतलब अब कुछ शब्द तो निकल नहीं रहा है इनके लिए। यहाँ पे रामायण, महाभारत, डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कहानियाँ, शिव और पार्वती की विभिन्न भिन्न मुद्राओं को पत्थरों पे बहुत ही इमोशंस के साथ उकेरा गया है। इस तरीके का ये पूरे विश्व में अद्भुत है। उतने पुराने टाइम में राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण वन ने इसका निर्माण करवाया था। और इतनी श्रद्धा आस्था के साथ कहते हैं कि इस मंदिर को ऊपर से बनाया गया था। और यहाँ पर हम लोग को इसका मलबा भी देखने को नहीं मिलता है कि ये जो रॉक्स निकाले गए हैं वो आखिर कहाँ डिस्ट्रॉय किया गया है इसको। उस समय पे जब एकदम बेसिक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते थे किसी भी पत्थर को काटने के, कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी तो कितने सालों बाद आने वाला था। एंड इसके यहाँ पे बीच में टेम्पल है और चारों तरफ एक कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर में ही बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। हम लोग मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में भी अब जा सकते हैं। यहाँ पे अब पूजा अर्चना नहीं होती है, लेकिन एक समय रहा होगा जब ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट रहा होगा। और अभी भी इसमें शिवा की क्रिएटिविटी के अंश हम लोगों को दिखते हैं। बहुत सुंदर कलर भी किया गया है इसको, येलो कलर से एंड रेड कलर से। लेकिन वो समय के साथ साथ कलर वो धूमिल हो रहा है। और सबसे कई जानवरों की यहाँ पे प्रतिमा उकेरी गई है पत्थरों पे। उसमें से सबसे जो वाइब्रेंट है वो है हमारे गजराज हाथी। इतने सारे हाथी हैं यहाँ पे। युद्ध इंद्र की बहुत सारी कहानियाँ और उनसे रिलेटेड युद्ध को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब जब हम लोग कैलाश टेम्पल को देखते हैं तो एक चीज़ हम लोग के मन में आती है कि बहुत सारे हाथियों का सूर टूटा हुआ दिखता है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि कई बार इस क्षेत्र में मुगलों का, उसके पहले जो हमारा दिल्ली सल्तनत था, उसका आक्रमण होता रहा है। और सब ने प्रयास किया है कि ये इतनी सुंदर, पता नहीं कैसे, मतलब इस आर्ट की इतनी सुंदर चीज़ को लोग तोड़ने का प्रयास किए। इसको देख के बहुत दुख होता है। लेकिन ये समय के सारी विघ्न बाधाओं को क्रॉस करते हुए अगर हमारे सामने खड़ा है, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने कितनी सुंदर से इस चीज़ को और कितनी क्रिएटिविटी से बनाया था, जो आज भी पूरे विश्व में लोगों को आश्चर्यचकित करती है। इवन जो इंजीनियर्स हैं वो भी इसको देखने के लिए आते हैं कि किस प्रकार से उस समय के साधनों के साथ इस इतनी सुंदर कलाकृति को, पूरे के पूरे मंदिर को एक रॉक से काट के उकेरा गया। इसमें कोई चीज़, गारा, पत्थर, ईंट, कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। बस एक पत्थर पहाड़ था, उस पहाड़ को काट के मंदिर का शेप देना, और वो भी इतनी बारीकियाँ। आप देखिए कोने पे एकदम से एकदम लग ही नहीं रहा है कि ये पत्थर को काट के बनाया गया है। जिस तरीके से शेप दिया जाए, सिमेट्रिसिटी और भाव, चेहरों के भाव का तो क्या कहना, जो सबसे टफ होता है। इवन जो हम लोग नॉर्मल ड्राइंग भी करते हैं तो उसमें सबसे मुश्किल होता है कि चेहरे की आँख या भाव बना पाना। यहाँ पे हर एक मूर्ति में बहुत ही सुंदर भाव है। ये जो बारीक नक्काशियाँ आपके सामने दिख रही हैं, ये सारा कहानी है महाभारत के एपिसोड से। इसमें हर एक चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध से लेकर अभिमन्यु को कैसे मारा गया, आप देख सकते हैं। सामने रथ का चक्का उठाया हुआ दृश्य सामने है आपके। तो इस तरीके से बारीक नक्काशी के साथ पूरा महाभारत का युद्ध दिखाया गया है। कैसे लोग इसमें गदा से, धनुष बाण से युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं।
टेम्पल के एंट्रेंस में जैसे ही आप इंटर कर रहे हैं तो दोनों तरफ, इस तरफ और अपोजिट साइड शिवा और काली का फोटो है। ये हमारी काली माता जो कि आप देख सकते हैं एंगर मोड में है, हाथ में पूरा कपड़ लिए हुए और किस तरीके से आगे बढ़ते चली जा रही हैं। तो ये हमारी काली माता हैं और इस तरफ हमारे हैं शिव। आप देख सकते हैं कितना शांत बैठे हुए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे नक्काशी के साथ स्टोरी कहने की कोशिश की गई है। कैलाश मंदिर का एक्सप्लोरेशन करते हुए हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से हम लोगों को अपना एंट्री पॉइंट भी बहुत क्लियर दिख रहा है। तो ऐसा कुछ है एलोरा केव्स का एंट्री पॉइंट, जो कि यहाँ से इसका बर्ड व्यू है। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी भी है और बहुत स्पेस है, पर्याप्त स्पेस है यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से है हमारा कैलाश मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा। और हम लोग अभी मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं। मंदिर में तो याद ही नहीं आया कि हम लोगों को वीडियो भी बनाना था। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा मंदिर, कुछ ऐसा है। ये स्तंभ है जो बहुत सुंदर है। ये साइड डोर है इसका, इस तरीके के बहुत सारे डोर्स हैं। और ये स्तंभ इस साइड भी है। नीचे बहुत सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम लोग गुफा नंबर 14 में हैं, जिसको रावण की खाई की गुफा नाम से जाना जाता है। और इसमें ना शक्ति पूजा का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखने में आता है। इस तरीके की कुछ प्रतिमाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है। और ये स्तंभ है जिस पे बहुत सुंदर फूलों की नक्काशी करी गई है, छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे प्रतिमा हुआ करती होगी उस समय पे। पूरा प्रदक्षिणा पथ है, जहाँ पे प्रदक्षिणा पथ के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर पत्थरों से मूर्तियों को उकेरा गया है। ये हॉल टाइप का है यहाँ अंदर में, और इसमें भी टॉर्च जला जला के हम लोग को ये मूर्तियाँ देखनी पड़ेंगी। सोचिए इस समय हम लोग को देखने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो जब ये बनाया गया होगा तो भी तो अंधेरे में, दिन में भी जब इतना अंधेरा है तो दीपक जला के इन लोगों को ये सारा काम पेशेंस के साथ करना पड़ता होगा। कितनी सुंदर मूर्ति है ये। यहाँ देखिए इतनी भाव विभोर कर देने वाले इस मूर्ति को किस प्रकार से विनाश करने का प्रयास किया गया है। ये डैमेज्ड फेस हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। देख के बहुत दुख होता है ये सब। और यहाँ पे भी फेस इनका डैमेज कर दिया गया है। केव नंबर 12 है ये, और यहाँ से हिंदूज़ जो केव्स हैं शुरू हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये 3 टेरेस केव्स है, 3 तल्ला केव इसको हम लोग कह सकते हैं। जब ये बना होगा तो कितना बड़ा दिखता होगा और कितना ग्रैंड इसका व्यू आता होगा। आज के समय में यहाँ पे आने पे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई महल इसके सामने फेल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ से काट काट के सिमेट्रिक डिज़ाइन में बनाया गया है। बार बार ये बताया जा रहा है कि एक ही पहाड़ से काट के इसको बनाया गया है। तो जब बना होगा तो उस समय ये चमकता होगा सूरज की रोशनी में और चांद की चांदनी में। आप देख सकते हैं अब इस पे पेड़ पौधे भी जमने लगे हैं। अब हम लोग केव नंबर, कौन सा केव है? 12। केव नंबर 12 में जैसे कि हैं, और प्रथम तल पे, जिसको 3 ताल गुफा के नाम से जानते हैं, प्रथम तल पे भगवान बुद्ध को पद्मासन अवस्था में बैठा हुआ बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और ये पूरा का पूरा केव है हमारा, जहाँ पे बहुत सारा स्पेस है प्रेयर वगैरह करने के लिए। और हम लोग दूसरे ताल पे जा रहे हैं, जहाँ पे सुजाता को खीर देते हुए बुद्ध को दिखाया गया है। और ये देखो कितना सुंदर 3D मतलब एकदम लुक दिया गया है इस पत्थर से, और बहुत ही सुंदर मतलब लग रहा है। यहाँ पे बुद्ध भगवान अपने ध्यान में लीन है, और यहाँ पे कोई है इनका शिष्य जो इनके पास खड़ा है।
ये हम लोग 3 ताल गुफा के दूसरे तल पे आ चुके हैं और 8वीं शताब्दी के हिसाब से जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम लोग एकदम लग रहा है कि महल भी सारे इतने बड़े बड़े जो महल हैं आज के ज़माने के वो सब इसके सामने फेल हैं। जब ये बना होगा एकदम वाइब्रेंट होगा, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे, जैसे कि ये जो बुद्ध से रिलेटेड जो केस है वहाँ पे, क्योंकि ये मठ ही हुआ करते थे, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु बरसात में रहा करते थे, तो छोटे छोटे कमरे जैसे अजंता में हैं वैसे यहाँ भी बनाए गए हैं और यहाँ से एकदम वाइब्रेंट लुक आ रहा है। दूसरे मंजिल का इतना मतलब नीचे में दिक्कत ये है कि वहाँ वेंटिलेशन नहीं है, बट सेकेंड फ्लोर पे तो वेंटिलेशन भी है और बहुत सुंदर हवा भी लगती होगी। एंड यू कैन इमेजिन जब कि बारिश हो रही होती होगी और वो लोग अपना मेडिटेशन में लीन रहते होंगे, या मेडिटेशन से ज़्यादा तो उनका मेडिटेशन इन मूर्तियों को बनाना ही होता होगा। ये पूरा का पूरा हमारी जो रेंजेस हैं घाट्स के, वेस्टर्न घाट्स के, ये पूरे यहाँ से विजिबल है। ये हमारा एंट्रेंस, ये हमारा पूरा एंट्रेंस है। एंड सो मैनी फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे, फॉरेनर्स का काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि इंडिया के स्टेट से जितना लोग नहीं आ रहे हैं उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द तीसरा तल। तो चलते हैं तीसरे तल की ओर अपने। यहाँ भी बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा एक अलग मुद्रा में बनाई गई है। तीसरे तल पर जाने का सीढ़ी ये रहा। मैं तो यही चूज़ करती रहना, अगर मुझे इन केव्स में कहीं रहना होता तो मैं 3 ताल और ये वेस्टर्न घाट्स का नज़ारा लेते हुए यहीं रहती, यहीं घंटों बैठती, शाम को थोड़ी सी भी हवा चलती तो मुझे बहुत अच्छे से लगती। आज का महल देखिए, छोटा छोटा आज के ये, हाँ, इसके सामने आज के सारे महल जो बारे सब चींटियों के घर लग रहे हैं। 3 ताल केव के हम लोग 3rd फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पर इतनी सारी बुद्ध की प्रतिमाएं ध्यान मुद्रा में हम लोगों को दिखाई गई हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत जो मुझे बार बार कचोट रही है यहाँ पे आके, कि इतनी सुंदर ध्यान मग्न मुद्राओं को भी किसी ने तोड़ने का कैसे प्रयास किया होगा, कितना क्रोध और एंगर होगा उसकी आंखों में, कैसे मतलब धर्म के नाम पे इतनी सुंदर कलाकृति को आप इसको कला समझ के ही छोड़ सकते थे। क्योंकि अभी तो यहाँ पे धर्म से संबंधित कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर देश के लोग यहाँ पे इस कला को एंजॉय करने आ रहे हैं। बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, इवन हिंदुइज़्म से शायद हम लोग उतने गहरे में नहीं जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जिसका भी हृदय थोड़ा भी कोमल होगा उसको बार बार गूज़बम्स आएंगे, लगेगा कि आहा कौन सी दुनिया में आ गए हैं, क्रिएटिविटी का ये कौन सा असर है, इतना खूबसूरत। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है ये वेंटिलेटेड हॉल्स जो 1st एंड 2nd फ्लोर है। नीचे तो थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा था, यहाँ पे तो सारी प्रतिमाएं थोड़ा थोड़ा सूरज की रोशनी आ रही है और उसमें ये एकदम चमक उठ रही हैं। यहाँ पे देखो फोल्डेड हैंड में द्वारपाल को बनाया गया है। ही इज़ फोल्डिंग हिज हैंड, मे बी ही इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू हार्म यू, आई डोंट हैव एनी वेपन, जस्ट गो एंड गेट ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम बुद्धा। अमेजिंग। केव नंबर 10 है जो कि ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट केव है और ये 2 मंजिला केव है और शायद इसको प्रेयर हॉल की तरह यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे 30 मतलब पिलर्स हैं और ऊपर जो एरिया है वहाँ से संगीतशाला कहते हैं, शायद प्रेयर के समय पे म्यूज़िक देने का काम किया जाता होगा। अब हम लोग जस्ट 3 ताला केव एक्सप्लोर करके आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग ऊपर जाना चाहिए, बट इसका आर्किटेक्चर हम लोग को बुला रहा है कि एक बार हम लोग ऊपर जाएँ और इसको भी एक्सप्लोर करके आए। अब हम लोग एक चैत्य हॉल में आ गए हैं एलोरा केव्स के और ये पूरा का पूरा प्रेयर हॉल एकदम सुंदर लग रहा है। अजंता में भी कुछ प्रेयर हॉल्स ऐसे थे, लेकिन ये थोड़ा ग्रैंड है। 2 मंजिला ये प्रेयर हॉल है हमारा और चारों तरफ जो पिलर्स है ना, 30 पिलर, वो उसको और भी ग्रैंड बना रहे हैं। और इसके चारों तरफ जो ये गैलरी छोड़ी गई है, इसमें कहा जाता है कि म्यूज़िक प्ले होता था और इतना मतलब बुद्ध की प्रतिमा को देख के इतना आनंद मिल रहा है, प्रार्थना की भाव अपने आप मन में उभर के आ रही है। वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि जब भी इस पत्थर को काटा गया होगा धीरे धीरे, तो उस समय भी जो काट रहा होगा उसके मन में प्रार्थना के वही भाव होंगे जो प्रेयर करते समय हम लोगों को अनुभव होते हैं। ये हमारा केव नंबर 2 है। अगेन ये एक प्रेयर हॉल की तरह यूज़ होता होगा और यहाँ पे जो परिक्रमा पथ है उसके किनारे किनारे जैसे यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इंटैक्ट हैं, तोड़ी नहीं गई हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है अगर कोई मूर्ति पूरी ऐसे दिख जा रही है।
और जैसे यहाँ पे एक एक हिस्से में कुछ इतना सुंदर कलाकृति दिख जा रहा है। जैसे ये वाला हिस्सा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि उस समय पे इसको भी कितना सुंदर तरीके से उकेरा गया हो, बट समय का कुछ असर भी इस पे दिखने लगा है। हो भी क्यों ना, 8वीं शताब्दी में लगभग इन सब मूर्तियों को उकेरा गया था। वैसे तो कई साल लग गए होंगे इनको उकेरने में। अब इनके स्तंभों को ही देख लीजिए आप, एक स्तंभ को, इस पिलर को कई घंटों देख सकते हैं। यहाँ नीचे से स्टार्ट करते, नीचे बेस कुछ नहीं है, यहाँ से शुरू होती है इसकी कारीगरी। जैसे माला माला फॉर्म में बिंदु बिंदु ऐसे कैसे, मतलब ऐसे ऐसे कर करके बनाया गया होगा। फिर ऊपर दूसरा पैटर्न, ऐसे पैटर्न आगे आगे बढ़ते बढ़ते और फिर उसको गोल गुंबद का ऊपर में आकार दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पिलर्स। मतलब इंजीनियरिंग मार्वल तो है ही है, आर्टिस्टिक मार्वल है ये सारे। आजकल हम अपने घर बनाते हैं तो सोचते हैं एज सिंपल एज पॉसिबल रखें, लेकिन अगर सिंप्लिसिटी में इतना सुंदर आर्ट उभर के आता है। क्या था ये? सिर्फ और सिर्फ एक पहाड़ था, कुछ भी नहीं। और कुछ मॉन्क्स की श्रद्धा, भक्ति और उनका जुनून, जो कि उस पूरे के पूरे पहाड़ को, जो ये बेसाल्टिक रॉक था, इसमें इतना जीवंतता के साथ उन लोगों ने जान डाल दिया कि आज हज़ारों साल बाद भी हम सारे लोग इसको देख के अपने कैमरे को अंदर नहीं रख पा रहे हैं। वो जैसे ही कैमरा रखने लग रहे हैं कि अरे इट इज़ समथिंग न्यू, आई मस्ट कैप्चर दिस। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मतलब भारत के तो भिन्न भिन्न हिस्सों से आए हुए लोग इसको कैप्चर कर ही रहे हैं। विदेशों से आए हुए लोगों को तो और आश्चर्य हो रहा है। मतलब वो तो मूर्तियों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो थोड़ा सा इमोशंस ग्रैब करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, शिवा की मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति है। अब बुद्ध से संबंधित कुछ कहा जा रहा है, कोई ना कोई कहानी या बोधिसत्व की बात, जैसे कि बुद्ध की पुनर्जन्म, और डिफरेंट मुद्राओं में कुछ तो कहा जा रहा है। अब इसके सामने भी, जैसे कि अभिषेक यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के और आप इंजॉय कर सकते हैं। अरे यार ये देखो, ये कितना अच्छा, मतलब क्योंकि लाइट इस पे आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे थोड़ा समय का प्रभाव दिख रहा है, बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं कुछ प्रतिमाएं एकदम इंटैक्ट लग रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब ये बना होगा तो इसकी आँखें, इसका कान, नाक सब विजिबल होगा और सारी प्रतिमाएं मॉन्क से बात करती होंगी। मतलब जब वो लोग सुबह अपनी आँखें खोलते होंगे और आते होंगे प्रेयर करने के लिए, तो वो कैसा महसूस करते होंगे। लगता होगा जीवन कितना मतलब कला से भरा हुआ है। और सच में अगर मनुष्य जीवन को कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि जानवरों से, अन्य जीवों से अलग करती है, तो वो कला है। वो उसको इतने उत्कृष्टतम स्टेट पे लेके जाती है जितना कि मतलब सच में उसके सोल को वो स्टेट प्रोवाइड करती है जिसका वो हकदार होता है। बहुत सारी प्रतिमाएं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ शायद हमें नहीं पता हो और शायद हमें जानना भी ना ज़रूरी हो, इसलिए शायद हमने गाइड नहीं लिया है। लेकिन क्योंकि सिर्फ विचारों से नहीं, यहाँ पे हम लोगों को मनन करना होगा। और पहली बार में तो गाइड बिल्कुल भी लेना आवश्यक नहीं है। एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, फिर अगली बार प्लान कीजिए एक हफ्ते का, एक दिन में 2 से 3 केव एक्सप्लोर कीजिए, तब जाके गाइड लेने का कोई आनंद है। वो भी कहानियाँ बताएंगे, आप भी रिसर्च करेंगे, तब जाके इन गुफाओं की थोड़ी सी गहराइयों को आप जान पाएंगे। लेकिन हृदय तो एक बार में ही सब कुछ समझ जाता है, एक नज़र काफ़ी होता है और वो समझ जाता है कि भाव क्या रहे होंगे। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे विहार है जिसमें कि एक मॉन्क हो सकता है कि रहा करते हो। 1 से 16 केव्स हम लोग कर लिए हैं। अब 16 से जो आगे के केव्स हैं वो हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। वहाँ लास्ट में जो केव्स हैं वो जैन रिलीजन से संबंधित केव्स हैं। तो यहाँ और 16 के बाद भी कुछ हिंदुइज्म से संबंधित केव्स हैं, बट हम लोग उसको फास्ट फेस पे देखते जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको तीनों धर्म का मिलेगा, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ज़्यादा रूल बुद्धिज़्म कर रहे हैं क्योंकि अजंता में भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे केव्स हैं, लेकिन एक कैलाश टेम्पल सब पे हावी होता है। हाँ, ये बात सही है। हार्ट ऑफ एलोरा रिसाइड्स इन कैलाश, नॉट हार्ट ऑफ अलोरा बट अजंता ऑल्सो। पूरा का पूरा ये जो अजंता अलोरा आप देख रहे हैं, एलोरा देख रहे हैं, इन सब का जो प्राइम आप देखेंगे आर्ट, वो आपको दिखेगा कैलाश मंदिर में। और अभी धूप बहुत ज़्यादा है, अक्टूबर का महीना है, तो ये जब हम लोग केव में जा रहे हैं या फिर इतने बड़े बड़े वृक्ष, जैसे ये नीम का वृक्ष है, बहुत ही बड़ा है पीछे, तो आपको ठंडक भी महसूस हो रहा है जब आप केव्स के अंदर रह रहे हैं या फिर पेड़ के छांव में आ रहे हैं और ये हवा आपको टच कर रही है। और साफ़ सफाई बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप केव्स घूम सकते हैं, आ सकते हैं अक्टूबर के महीने में, बट आधा अक्टूबर के बाद ही आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
अब हम लोग केव नंबर 17 में आ चुके हैं और ये है शिव की प्रतिमा त्रिशूल के साथ और इसके जस्ट सामने है बहुत ही प्यारी प्रतिमा गणेश की लड्डू खाते हुए। तो मतलब ये केव भी डेफिनेटली हिंदुइज्म से रिलेटेड है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला देख के बिकॉज द वे इट हैज़ बिन कट थ्रू स्टोन्स। आइज भी क्लियर है गणेश के। जय देवा श्री गणेशा देवा। आपके सामने जो दिख रहा है ये गुफा नंबर 19 है और ये है हमारा गुफा नंबर 20। और आप देख सकते हैं नंदी का वहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। केव नंबर 21 में जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे शिव की प्रतिमा, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा और नदी देवता की प्रतिमा, ये सारी प्रतिमाओं को उत्कृष्ट किया गया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देख लीजिए, खुद ही आंखें देखती रह जाएंगी उमा और शिव को जिस मुद्रा में यहाँ पे दिखाया गया है। ये पूरा प्रेयर हॉल है और इधर भीड़ थोड़ा कम है। मैक्सिमम जो भीड़ है वो केव नंबर 16 के बाद वाले हिस्से में है। यहाँ पे भी सेम ही आर्किटेक्चर है। जब हम लोग बौद्ध के केव एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें ऐसा ही तो पिलर देखने को मिला था। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये शिवलिंग का आकार इस तरीके से क्यों है या समय ने इसको इस तरीके से बना दिया है। और ये रहे हमारी द्वारपाल, कितने विशाल द्वारपाल हैं यहाँ पे। दिस इज ब्यूटीफुल। और जिस प्रकार से हम लोगों को किनारे किनारे पे ये प्रतिमाएं बुद्ध के केव में देखने को मिल रही थी बौद्ध धर्म के, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। ये गणेश हैं, क्लियरली विजिबल हो जा रहे हैं। और अमेजिंग, वाओ, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल। केव नंबर 26 के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और इसके बाद के केव की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है अभी, लेकिन इसके जो पिलर्स हैं आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आगे एक सुंदर सा वाटरफॉल है जो कि आप देख सकते हैं। सारी एलोरा के केव्स को एक्सप्लोर करते करते हम लोग केव नंबर 27 पे आ गए हैं और 27 के आगे के केव्स का रास्ता कुछ इस तरीके से यहाँ से तो ब्लॉक है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है जिसको एलोरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जो लोग आपको दिख रहे हैं वो पूरे केव्स में हैं जो जैन धर्म से संबंधित केव है। और उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग को पूरा रिटर्न होके फिर वहाँ पे जाना होगा। नॉर्मली ठंड में, हाँ ठंड में ये खुल जाएगा क्योंकि अभी बारिश ख़त्म हुई है और सेफ नहीं होगा, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे ये रास्ता बंद कर दिया। लेकिन कितना सुंदर लग रहा है ये गिरता हुआ पानी और जो ये ग्रीन कलर का वाटर रॉक्स की वजह से बना रहा है, बहुत ही सुंदर। वहाँ पे लोगों को देख के लग रहा है कि जाना होगा, चला जाए जैन केव्स को देखने। लेकिन हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे बिकॉज हमारी ट्रेन भी है और यही हमारा आखिरी केव होगा। लेकिन ये भी केव बहुत ही सुंदर है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वाराह, विष्णु भगवान के वाराह अवतार को दिखाया गया है। यहाँ भी ये तो शिव है क्योंकि इन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल ले रखा है। फिर यहाँ पे देखिए ब्रह्मा का पहला प्रतिमा मुझे पूरे के पूरे केव में देखने को मिला। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ब्रह्मदेव है और ये शिव और एक विष्णु। ये बीच में यहाँ पे विष्णु क्योंकि चक्र है और एक जो लास्ट में है वो हमारे शिव है। तो ये त्रिमूर्ति की प्रतिमा भी इसमें बहुत ही आनंददायक है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग।